दी तां अख लाल रहिंदी आ। मैं हूँ अरमान कंप्यूटर ज्ञान से। मैं तुम्हें कंप्यूटर कोर्स कराऊंगा तुम्हें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। तो अभी तुम्हें मालूम है जैसे कोरोना का सीजन चल रहा है, तो सब लोग अपने घर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कंप्यूटर सीखने का ज्ञान लेते रहो, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये नोट पैड बता चुका हूँ, और नोट पैड के अंदर जो मेन्यू है, जो मेन मेन्यू है, उनके 2 मेन्यू मैं करा चुका हूँ कम्प्लीटली। लेकिन कुछ बच्चों को उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक बार मैं उन्हें वापस से रिपीट कर देता हूँ, और उसके बाद तुम्हारा मैं आगे मेन्यू की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये तुम्हारा नोट पैड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मैंने फाइल मेन्यू अगर मैंने खोला तो इसके अंदर न्यू ऑप्शन आता है। क्या आता है? न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। तो इनका मतलब क्या है कि अगर तुमने यहाँ न्यू कर दोगे तो जो मतलब अभी जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, बात फिर समझो आपस से। मैंने लिख रखा है यहाँ पे हेलो अरमान, मैं हूँ अरमान। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अरमान और मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर ज्ञान। तो अभी जो मैंने पेज जो बना रखा है, तो अगर मैं यहाँ से न्यू कर देता हूँ तो मेरे पास एक नया पेज आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है वो सारा चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक नया पेज मेरे सामने खुल के तैयार हो जाएगा। ओपन का मतलब क्या है कि जो फाइल मैंने पहले से सेव करके रखी हुई है, अगर मुझे वो फाइल खोलनी है तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। और ये जो फाइल बनी हुई है मेरी, अगर मुझे सेव करनी है तो मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। और सेवेज से क्या है कि एक ही फाइल को मैं अलग अलग नामों से सेव कर सकता हूँ, एक ही फाइल को अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं आराम से। पेज सेटअप में क्या है कि हम पेज को सेट कर सकते हैं कि हमें कहाँ से लिखना है और कितनी जगह छोड़नी है, लेफ़्ट से कितनी छोड़नी है, राइट से कितनी छोड़नी है, ऊपर से कितनी छोड़नी है, नीचे से कितनी छोड़नी है। तो मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेज सेटअप तो तुम्हारा हो गया, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट का मतलब जैसे अभी जो फाइल मैंने बना रखी है, इसमें जो लिख रखा है मैंने, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका प्रिंट निकालना है तो मैं यहाँ से प्रिंट कर दूँगा और मेरा यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। और एग्ज़िट का मतलब इस पेज को बाहर निकलना, मतलब बाहर निकलना, इस पेज से छोड़ के चला जाऊँगा इस पेज को। अगर मैंने एग्ज़िट कर देता हूँ तो जो पेज जो है वो चला जाएगा। उसके बाद है अंडू क्या था? अंडू का मतलब कि अगर जैसे मेरी फाइल या कोई भी वर्ड अगर डिलीट होता है, जो फाइल मैं बना रहा हूँ उसके अंदर अगर मेरा कोई भी वर्ड डिलीट होता है बाई मिस्टेक, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे वापस लेके आऊँ, वो वापस आ जाए, तो मैं वहाँ से अंडू कर दूँगा। तो मेरा वो जो चीज़ मैं डिलीट कर रखी है, चाहे वो वर्ड हो, चाहे पूरा एक कॉम्बिनेशन हो वर्ड का, कोई भी हो, अगर मैं उसे अंडू कर देता हूँ तो वापस से वो लौट आएगा। कट का मतलब क्या था कि किसी चीज़ को मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ तो कट करके मैं कहीं और उसे पेस्ट कर सकता हूँ। बाई मिस्टेक मैंने कोई वर्ड लिखा और वो गलत लिख गया, मान लो कि जैसे कंप्यूटर यहाँ पे ये वो लिखा हुआ है मेरा, तो अगर मैं इस कंप्यूटर को यहाँ से हटा करके यहाँ करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं कट कर दूँगा, और कट करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। अगर ये वीडियो तुमने नहीं देखी तो पहले जाके वीडियो देख लो प्लीज़, तभी ये समझ में आ पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉपी। तो कॉपी का मतलब क्या, अगर एक ही वर्ड को मैं बार बार जगह पे लिखना चाहता हूँ तो मैं इसे बार बार ना लिख के उसे मैं कॉपी कर लूँगा, और जहाँ पे मुझे वो चाहिए मैं वहाँ पे उसे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद डिलीट, तो जो मेरा कोई भी वर्ड अगर गलत हो चुका है तो मैं वहाँ से उसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये तो तुम्हें पहले पता ही है, तो मोबाइल में आता है वैसे भी। अब फाइंड का मतलब क्या है, देखो फाइंड, कुछ बच्चों को फाइंड क्लियर नहीं हो रहा था, तो फाइंड में क्या है कि जैसे मान लो मुझे कीवर्ड ढूंढना है, तो कीवर्ड अगर ढूंढना है तो अब यहाँ से ये पता चलता है अप और डाउन, ये 2 चीज़ें यहाँ पे, अप और डाउन। तो अप और डाउन का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ डाउन लगाता हूँ तो ये डाउन की ओर चलेगा, और अगर अप लगाता हूँ तो अप की ऊपर, मतलब ऊपर की ओर चलेगा। जैसे मैंने अभी ये डाउन लगा रखा है, तो कीवर्ड अगर मुझे ढूंढना है तो देखो, अब यहाँ कीवर्ड जब ढूंढना है तो देखो अब ये डाउन की ओर चलेगा, तो डाउन में तो पहले से कुछ है नहीं, यहाँ पे की तो है नहीं। अगर मैं अप लगाता हूँ तो देखो ऊपर से ढूंढ के लेके आएगा, ये ऊपर की ओर चलेगा, देखो नीचे से ऊपर की ओर लेके आएगा, जो काम मिल गया। उसके बाद यहाँ कहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे का, उसके बाद यहाँ का, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ, उसके बाद वापस फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अभी यहाँ से आगे का नहीं है। अब मैं जब डाउन कराता तो डाउन इसीलिए नहीं दिखा रहा था कि ऊपर वही यहाँ पे के है ही नहीं, तो ढूंढेगा कहाँ से। हाँ, अगर जैसे मैंने अब यहाँ से डाउन कर देता हूँ तो जो मेरा का है अब मैं फाइंड करता हूँ तो नीचे की ओर आएगा। ये अब क्या कर देता हूँ मैं डाउन, तो डाउन से क्या होगा कि नीचे की ओर चलता आएगा और यहाँ से मैं उसको आराम से ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, देखो अब ये
डाउन 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 में आ रहा है ना, तो यहाँ से अब इससे आगे कह रहा है कन्नड़ भी फाइंड, इससे आगे कोई का है नहीं भाई, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा फाइंड, और उसके बाद क्या था, उसके बाद है तुम्हारा फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का मतलब वही है कि उसके आगे वाला वर्ड कौन सा है। मतलब मैंने का ढूंढा है, तो कांगे के आगे वाला वर्ड कौन सा है, तो मतलब आगे का कहाँ पे है, तो उसे फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। वैसे उसी में ही ऑप्शन आता है फाइंड नेक्स्ट का, तो हर एक ही जगह पे आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिप्लेस का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई भी मीनिंग है या कोई वर्ड मेरा गलत हो गया है तो मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं उसे आराम से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। गो टू, उस लाइन में जाना है हमें, किसी भी लाइन में जा सकते हैं, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं किसी भी लाइन में हम जा सकते हैं। तो वहाँ से हम करते हैं गो टू, सेलेक्ट, और से सारा सेलेक्ट हो जाता है, और डेट ऑफ टाइम से तो टाइम डेट आ जाते हैं पेज के अंदर, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो ज़रूर देख लो, उससे तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में क्या है कि वर्ड ब्रैप और फॉन्ट, मतलब इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, वर्ड ब्रैप और फॉन्ट। तो वर्ड ब्रैप मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन, एक चादर टाइप समझते हो, तो मतलब एक जगह पे इकट्ठा करके रखेंगे। अगर मैं यहाँ से देखो, अभी यहाँ पे वर्ड ब्रैप पर निशान लगा हुआ है, तो तुम्हें पेज में सारे अक्षर बाकायदा साफ साफ दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ज़्यादा जो अक्षर लिखे हुए हैं ना, जो शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे बिखर जाएंगे, तो मैं समझ में भी नहीं आया कौन सा वर्ड कहाँ पे गया। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ, वर्ड ब्रैप पे मैं निशान हटा के दिखाता हूँ, देखो गए, पता नहीं चल रहा कहाँ पे, मतलब सारे शब्द उल्टे सीधे फैल जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ पे चले जाते हैं उल्टे सीधे। देखो अभी जैसे आगे पीछे देखो इतने सारे हो जी, यहाँ पे आगे आधे पाधे अक्षर, देखो अभी ऐसे उल्टे सीधे अक्षर जो चले जाते हैं। अगर मैं वर्ड ब्रैप कर दूंगा तो जो अक्षर है वो मेरे एक ही पेज पर रहेंगे, देखो वापस आ गए। तो ये है। अब अगला कौन सा, इसमें फॉन्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट का मतलब तुम्हें कौन सा वर्ड चाहिए, फॉन्ट मतलब कौन सी स्टाइल तुम्हें चाहिए। यहाँ पे ये फॉन्ट स्टाइल है जो फॉन्ट है। अब फॉन्ट में हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अपने अलग अलग लैंग्वेज, हम अपनी भाषाएं चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तुम्हें भाषाएं कितनी सारी आ रही है, इसमें देखो हिंदी भी आती है इसमें, है ना, देखो अब ये हिंदी भी आती हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हिंदी भी आती है इसमें। तो अलग अलग लैंग्वेज जो चाहिए हमें वो यहाँ से हम डाल सकते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो वर्ड हमें चाहिए होता है, जो भाषा हमें चाहिए होती है, वो यहाँ पे नहीं मिलती है, तो उसके फ़ॉन्ट हमें इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में डालने होते हैं, तो जो भाषा यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो अभी देखो ये यहाँ पे अलग अलग भाषाएँ, देखो जैसे रोमन आ रहा है यहाँ पे अभी, है ना, देखो ये रोमन आ गया, है ना। तो अलग अलग जी दिख रहा है डिज़ाइन। अब इसकी स्टाइल देखो कौन सी करनी है तुम्हें, ये स्टाइल है इसकी, देखो जब बदलती तुम्हें नज़र आ रही होंगी, है ना, बदल गया। तो ये है इसकी भाषा है, तो ये फॉन्ट स्टाइल है और वो फॉन्ट है। अभी देखो यहाँ पे ये बदल गया, देखो इनकी जो डिज़ाइन है वो बदलती रहती है, तुम्हें कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। तो ये सारे स्टाइल यहाँ पे हम अपने हिसाब से जो चाहिए हमें वो यहाँ से हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये। और देखो जैसे कोरियर, मतलब अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग डिज़ाइंस हैं उनकी, और वो उनकी स्टाइल है। देखो जो बोल्ड दिख रहा है, ये फॉन्ट स्टाइल है। अब ये बोल्ड ले लो, रेगुलर ले लो, कोई भी ले लो, तुम अच्छी लगे जो ले लो। यहाँ से होता है साइज़, कि तुम्हें कितना साइज़ चाहिए, जो तुम शब्द जो लिख रहे हैं, जो वर्ड हम जो लिख रहे हैं, वो हमारे कितनी साइज़ का होना चाहिए। मान लो कि जैसे अभी ये लीजिए, मैं चाहता हूँ कि छोटा हो जाए भाई, बहुत बड़ा है, तो यहाँ से इसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाओ, फॉन्ट में जाओ, और यहाँ से उसे हम चेंज कर सकते हैं। मान लो कि मुझे ये छोटा करना है, चलो मैं इसे 24 पे कर देता हूँ। हाँ 24 करने के बाद, और ये ओके, देखो हो गया छोटा, ठीक है ना। तो अगर मुझे जो चीज़ छोटी बड़ी करनी है, यहाँ से मैं उसे सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद हम गए फॉन्ट में, और फॉन्ट में जाने के बाद हमने वो कर दिया 28, तो ये हो गया तुम्हारा 28, ठीक है। तो जो है वो तुम्हारे चेंज हो जाएंगे सारे वर्ड जो। अच्छा देखो जैसे अभी मान लो कि मुझे अक्षर जो है बड़े बड़े लिखने हैं, है ना, अभी जो पहले से लिखे हैं वो इतने बने रहे, और आगे वाले मैं चाहता हूँ कि वो बड़े बड़े लिख दें। मान लो कि मैं यहाँ से कर देता हूँ 48 48, है ओके। देखो ये तुम्हारे, अब यहाँ से जो अगर तुम कुछ भी लिखोगे, देखो ये बड़े बड़े अच्छे लिख रहे हैं, ऐसे होता है। अगर मैं जैसे चाहता हूँ कि जो अरमान वर्ड है ये छोटा हो जाए, सिर्फ ये छोटा हो जाए, तो ये गए हम फॉन्ट में, और ये कर दिया हमने यहाँ से
छोटा, और ये हो गया तुम्हारा छोटा। देखो ये थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है, हो कह रहा है कि मैंने हिंदी में कर दिया ना, इस वजह से। चलो तो देखो, तो मैं वापस से एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो कि ये पेज है, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं इसे न्यू ले लूँ। देखो अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू यूटिलिटी, तो मतलब ये बोल रहा है कि ये तुम्हें सेव करना है कि नहीं करना है। तो मान लो मुझे सेव करना है, तो मैं कर दूँगा यस, और यहाँ पे लिख दी मैंने इसमें हिंदी, है ना, हिंदी मैंने कर दिया है सेव। ओके, अब देखो ये मेरा नया पेज आ गया, ये मेरा न्यू पेज। अब देखो जैसे मान लो कि मुझे जो अक्षर है मेरे छोटे बड़े, मतलब मुझे कैसे लिखना है। अभी यहाँ पे देखो तुम लोग कि क्या आ रहा है, कितना बड़ा अच्छा अरमान। चलो मैं वापस लिखता हूँ, माई नेम इज अरमान खान, माई चैनल इज कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, देखो तो अभी जस्ट इमेजिन कि ये जो अक्षर हैं मैं चाहता हूँ बड़े हो जाएं। तो देखो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक है, वहाँ तक। फॉन्ट का वहाँ से मतलब फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, और यहाँ से अपना आकार वाकार जो है बड़ों का अपना चेंज कर सकते हैं, कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है। अभी ये नोटपैड जो है वो एकदम बिल्कुल बेसिक है, अभी तुम्हें इसके इतने अच्छे एडवांटेज नहीं मिलेंगे नोटपैड के अंदर। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें इन्हीं बढ़ के बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेज मिलते जाएंगी, तुम्हें काफ़ी चीज़ें यहाँ समझ में आती जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ फाइल है ना, अब यहाँ केवल तुम्हें 3-4 ऑप्शन दिखाई देना, फिर देखना आगे चल के इसमें ऑप्शन बढ़ जाते हैं, तो उन्हीं की क्वालिटियाँ जो बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है तुम्हारा, बिल्कुल छोटा सा है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ABCD सिखाई जाती है, बिल्कुल तुम्हारे लिए भी ABCD टाइप है ये। तो जैसे जैसे अभी तुम आगे बढ़ोगे ना, तो अभी तुम्हारा नोटपैड है, उसके बाद तुम्हारा वर्डपैड आएगा, उसके बाद तुम्हारा फिर मैं पेंट कराऊंगा तुम्हें, उसके बाद MS वर्ड वगैरह। इसमें जो धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें इनके नए नए एडवांटेज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अगला इसका ऑप्शन जो है वो है व्यू कुछ खास नहीं है यहाँ पे, इस वाली नोटपैड के अंदर व्यू कुछ खास नहीं है। स्टेट बार होता है, इससे केवल लाइन होती है, स्टेट बार हम लाइन लगा सकते हैं। अभी जो विंडो 10 है इनके अंदर ये नहीं आता है, देखो अब इसमें हाईलाइट भी नहीं हो रहा है, तो मतलब ये शो नहीं होता है इसके अंदर। तो अभी जो लेटेस्ट जो विंडोज़ हैं उनके अंदर ये नहीं चलता है। तो अभी आगे जब आएंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, तो उसमें ये व्यू ऑप्शन जो है अपना काम करने लगेगा। अभी इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद इसमें हेल्प मतलब क्या है कि व्यू हेल्प मतलब अपनी हेल्प देख सकते हैं। नोटपैड से रिलेटेड जो भी तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, तुम्हें मदद चाहिए, तो वो ऑनलाइन वगैरह इसकी हेल्प ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नोटपैड तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, और आगे से तुम्हारा कराएंगे वर्डपैड। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और शेयर का ज़रूर ध्यान रखें, और अपने घर रहो आराम से और सीखते रहो। ठीक है, बैठो आराम से बैठो, क्योंकि कोरोना वैसे ही चल रहा है, तो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बढ़िया, चलते हैं, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।